सौंफ का पौधा है, ये अभी तक ना मुकम्मल तैयार नहीं हुआ, बल्कि ये तकरीबन अभी 1.5 माह का है। तो ये इसका जो है ना, ये देख सकते हैं आप, इसको फूल लगे हुए हैं। अभी फूल लगने के बाद ये जो फूल गिर जाएंगे और इसके फूल की जगह पे इसके ना बीज लगेंगे, जिसको बादियन बोलते हैं, और दूसरी ज़बान में इसको सौंफ भी बोलते हैं। ये सौंफ का पौधा है। ये देखें, इसके तने भी बहुत ज़्यादा ये नरम होते हैं और बारीक होते हैं, ये आसानी से टूट भी जाते हैं। ठीक है, तो नाज़रीन, ये जो कच्चा पौधा होता है, इसका जो सब्ज़ होता है, इसका जो इस्तेमाल है ये अरक वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। जिस तरह इसको क्रैश करके, जिस तरह फूल लगे हुए हैं अभी इस पे, इसको क्रैश करके और इसका तना भी जो टुकड़े करके इसके छोटे छोटे, ये अरकीना में डाल के और उसमें पानी डाला जाता है। पानी डालने के बाद इसमें जो आग जलाई जाती है इसके नीचे बर्तन में अरकीना को रख के, तो इसका जो अरक निकलता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अरक के जो फ़ज़ाइल हैं, यानी उसके जो फ़ायदे हैं, वो ये है कि ये जो होता है कि री को ख़ारिज करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और पेट वगैरह में बड़ा हुआ पेट या गैस बहुत ज़्यादा जिस बंदे को होती हो, उसके लिए इसका जो अरक बनाया जाता है वो बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। उसके साथ साथ नाज़रीन, ये जो सब्ज़ पौधा है ना, इसको हुक्मा बाज़ इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि इसको क्रैश करके ना, इसका जो पानी निकलता है, जो पानी निकलता है उसको रोगनियात बनाने के काम में लाते हैं। यानी इसका जो पानी, सब्ज़ पानी निकलेगा, इसको क्रैश करके उसको रोगन बनाने के काम भी ये आता है। रोगन बनाने का नादरीन तरीका जो है वो मुख्तलफ होता है। बाज़ जो उतबा कराम है वो अपने तरीके से निकालते हैं, लेकिन असल जो तरीका होता है, इसका पानी निकाल के और उसमें कोई भी दूसरा रोगन मिक्स करके, जिस तरह तिल का तेल होता है उसको भी मिक्स कर सकते हैं आप। जितना इसका पानी होगा उससे हाफ मिकदार में आपने दूसरा तेल मिक्स कर लेना है और उसको आग पे चढ़ा के गर्म करना है। जब देख लें इसका पानी खुश्क हो जाए तो आपको प्योर मिकदार में, बिल्कुल खालस मिकदार में इसका रोगन निकल जाता है। नाज़रीन, इसका जो रोगन है उसका इस्तेमाल जो होता है वो होता है कि आप बाज़ औक़ात केरा गिरता है, जो दिमाग से केरा आता है, बाज़ लोगों को केरे का मसला होता है और बहुत ज़्यादा ख़राश के साथ जो एलर्जी होती है, ठीक है, दिमागी एलर्जी जिसे बोलते हैं। थोड़ी सी भी कोई मिट्टी वगैरह या थ्रेशरों के मौसम में जो गंदम की वो करते हैं, दाना वगैरह निकालने के लिए थ्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी जो खाक वगैरह उड़ती है या आंधी वगैरह आने से जो एलर्जी और छींकें आना शुरू हो जाती हैं, उसके लिए नाज़रीन इसका जो रोगन होता है उसके एक एक कतरा नाक के दोनों साइड में टपकाने पड़ते हैं। ठीक है, इससे जो है एलर्जी, जो नाक की एलर्जी होती है, सांस की एलर्जी होती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो नाज़रीन, आप मज़ीद इसको देख सकते हैं। ये एक ये नहर का एक किनारे पे ये उगा हुआ है। नाज़रीन, इसका आप जो मुकम्मल जो है पौधा वो भी अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये काफ़ी मिकदार में माशाल्लाह ये उगा हुआ है। और ये बाज़ के तो आप देख सकते हैं, ये सौंफ के बीज भी नमूदार हो चुके हैं। ये देख सकते हैं छोटे छोटे जो बीज हैं ये भी इसमें नमूदार हो चुके हैं। ये देखें, यानी सौंफ लग चुकी है, इसके ऊपर आ चुकी है और फूल इसका जो है वो पत्तियां गिर चुकी हैं। अभी सौंफ ये इसको कम बेश और 25 से 30 दिन लगेंगे, ये बिल्कुल सौंफ पक के ये सौंफ इसमें से हासिल कर ली जाएगी। अच्छा नाज़रीन, इसका जो पौधे का और भी फ़ायदा, ये सब्ज़ हालत में, सूखी हुई हालत में, हर हालत में ही ये बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। जिस तरह आप देख सकते हैं इसका तना भी बहुत ज़्यादा नरम है और उसके बाद इसकी जो जड़ है, ये खुश्क करने के बाद ये देख सकते हैं इसकी जड़ भी इस्तेमाल में लाई जाती है। जड़ को इस्तेमाल लाते हैं शरबत वगैरह बनाने के लिए, जो मशरूबात है, बहुत ज़्यादातर तो ये शरबत बजूरी बनाने के काम आता है। ठीक है, शरबत बजूरी बनाने के लिए इसकी जड़ को इस्तेमाल किया जाता है।
تو ٹھیک ہے ناظرین، اس کا ہمیں آپ کو جو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ بھی دیکھ لیں. بعض لوگوں کو اس کے پودے کا نہیں پتہ ہوتا، ٹھیک ہے، تو یہ دیکھ لیں. یہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے اور اس کے استعمال بھی ہم نے آپ کو بتائے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد اس کی جو بعض لوگ تو اسی طرح بھی اس کو چبا کے استعمال کرتے ہیں. چبا کے کھانے سے یہ ہوتا ہے کہ منہ کی بدبو وغیرہ دور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے اس کے جو پھول ہوتے ہیں، کلیاں ہوتی ہیں، اس کو روزانہ کی بنیاد پہ آپ چبائیں تو منہ کی بدبو بھی دور ہو جاتی ہے اس سے. اور اس کے علاوہ اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں جو ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بتائیں گے. اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کیا کریں. جو بھی ہم آپ کو ویڈیو بتاتے ہیں وہ آپ کے فائدے کے لیے ہوتی ہے، اور ہم وہی چیز آپ کو بالکل مجرب اور پوائنٹ کلیئر کٹ چیز بتاتے ہیں جو بالکل ہمارے تجربے میں بھی ہوتی ہے اور بالکل اوریجنل ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو ناظرین، میں ہوں حکیم نوید، اور اب اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.